Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology instructor Ubaidur Rahman Beg. Dear students, welcome to the grade 6 science class. The special thing about this session would be the integration of technology in your classroom. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. हमने आज बी लिफ्ट 1.1 का ए पढ़ना है और इसमें हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करेंगे और साथ ही हम सेल को एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी कर रहे होंगे. मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है. हमारे आज फोकस में टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें भी हम फोकस रखेंगे अपने सेल लेवल पे. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज दी हायरार्किकल अरेंजमेंट. हायरार्किकल अरेंजमेंट से मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है. अभी हम सिमुलेशन की मदद से देखेंगे कि इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर बनता है, हायरार्की बनती है, ये कहां से स्टार्ट होती है और किस लेवल से गुजरते हुए एंड करती है. हमारे पास, आपके पास स्क्रीन पर इस वक्त एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे एक डायसेक्ट किया हुआ सेल हमें शो हो रहे हैं. सेल्स हमारी बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही सेल लेवल पे कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेट होता है तो सेल्स खुद को अरेंज करके हायर लेवल बनाते हैं जिसे हम टिश्यू का नाम देते हैं. इसी तरह जब टिश्यूज कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, दे देन अरेंज टू फॉर्म एन ऑर्गन. जैसे हमारे पास स्क्रीन पर एक ऑर्गन लिवर शो हो रहा है. जब ऑर्गन लेवल पर कोई भी फंक्शन या टास्क कंप्लीकेट होता है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स खुद को अरेंज करते हैं और एक हायर लेवल बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं. इस वक्त आपको स्क्रीन पर डाइजेस्टिव सिस्टम शो हो रहे हैं. जब बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं और मिलके मजीद कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बच्चों हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल बनता है जिसको आप एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं तो हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई सेल से. सिमिलर सेल्स मिले तो टिश्यू बने, डिफरेंट टिश्यूज मिले तो ऑर्गन बना और जब मल्टीपल ऑर्गन्स मिले दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. इसी तरह बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. इसी को बच्चों हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं और इसमें जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका बेसिक यूनिट है, वो सेल है. सेल को बच्चों हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. अगर आप लफ्जों पे भी गौर करो तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से मतलब यह है कि हमें जिंदा रहने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट तरह के टास्क और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो सेल आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमारी बॉडी में सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते. यह हमारा बच्चों आज का लेक्चर था. अब आप स्लाइड पे जब आए यू विल सी कि हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को पढ़ा, सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा, फिर हमने कहा कि हमारी बॉडी में मल्टीपल टाइप्स के सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट पे हमारी बुक पे फॉर्मेटिव चेक दिया हुआ है. आपके पास यहां एक क्वेश्चन है जिसको आप अपनी बुक पे अटेम्प्ट करेंगे. उसके बाद हम अपनी वर्कबुक को ओपन करेंगे जिसे आप प्रैक्टिस बुक भी कहते हैं. यहां बी लिफ्ट 1.1 ए पे आप जाके
मजीद फॉर्मेटिव चेक को अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों, जब आप क्लास में फॉर्मेटिव चेक कर लें तो आपने अब अपनी वर्कबुक पे थ्राइव का पोर्शन ओपन करना है और वहां दी हुई बी लिफ्ट 1.1a को एज ए होमवर्क परफॉर्म करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।